स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन पोर्टल। माई सेल्फ मनोज कुमार अग्रवाल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के पोइट्री सेक्शन में पोइम नंबर 3, द लोटस। द लोटस जो पोइम है वो भारतीय कवित्री तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है। तो हम तोरू दत्त के बारे में पढ़ते हैं। तोरू दत्त इज ए वेल नोन पोइट ऑफ इंडिया हुज कंट्रीब्यूशन इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इज मेमोरेबल। तोरू दत्त जो है वो भारत की प्रसिद्ध कवित्रियों में से एक है जिनका भारतीय लेखन की अंग्रेजी रचनाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हर फादर वाज ए रिच मैन ऑफ कलकत्ता। उनके जो पिताजी हैं वो कलकत्ता के एक धनी व्यक्ति थे। हर मदर हैड ए डीप नॉलेज ऑफ द हिंदू माइथ्स। उनकी जो माताजी हैं उनको हिंदू जो पौराणिक शास्त्र हैं उनका गहरा ज्ञान था। दिस फैमिली वाज impressed by the glitter of the west and had embraced Christianity। जो तोरू दत्त का परिवार है वो पश्चिम की चकाचौंध से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए उन्होंने जो ईसाई धर्म है वो अपना लिया था। But Toru Dutt had a deep attraction for the Indian epics and mythology। लेकिन तोरू दत्त जो है उनको भारतीय महाकाव्य और जो पौराणिक शास्त्र हैं उनमें गहरा जो है आकर्षण था। She read the रामायण, द महाभारत, द विष्णु पुराण एंड द भागवत। उन्होंने रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत इन सब का अध्ययन किया था। हर इमेजिनेशन वाज शेप्ड बाय दीज इंडियन क्लासिक्स। उनकी जो कल्पनाशीलता जो है वो इन्हीं जो भारतीय पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनके द्वारा आकार प्रदान की गई थी, उन्हीं के द्वारा उनको रूप प्राप्त किया गया था। हर लिटरेचर अबाउंड्स इन द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। उनके जो साहित्य है उसमें भारत की सांस्कृतिक जो विरासत है उसकी झलक मिलती है, उसको समाहित करती है। तो हम पोइम के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी जो लोटस पोइम है वो किस बारे में है और इससे हमें क्या इंस्पिरेशन मिलती है। द लोटस इज ए स्मॉल पोइम कॉल्ड सोनेट। की जो लोटस है वो एक छोटी कविता जिसे सोनेट कहा जाता है। सोनेट इज ए पोइम ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन की जो कविताएं होती हैं उसे सोनेट कहा जाता है। इट इज ए पेट्राकन सोनेट। ये जो है एक पेट्राकन सोनेट है। टाइप्स होते हैं डिफरेंट्स, पेट्राकन एंड शेक्सपियरन, तो उसमें ये पेट्राकन सोनेट है। द लोटस हैज़ बीन ए फेवरेट फ्लावर विथ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेज। लोटस जो है कमल का फूल हमेशा से भारतीय देवी और जो देवता हैं उनका पसंदीदा फूल रहा है। हमारे जितने भी जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, पूजा पाठ है, हम दीपावली पूजन करते हैं तो गॉडेज जो लक्ष्मी है उन सब के हम लोटस ऑफर करते हैं। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेज लक्ष्मी लव दिस फ्लावर। कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही इस फूल को पसंद करते हैं। इन प्रेजेंट टाइम्स मैनी प्राइड्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर द लोटस। वर्तमान समय में कई जो पुरस्कार हैं उनका नाम भी इसके नाम पे रखा गया है, जैसे द पद्म श्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण। तो इस प्रकार के जो हमारे पुरस्कार हैं, भारतीय पुरस्कार, उनका नाम जो है लोटस पद्म के नाम पे रखा गया है। फॉर तोरू दत्त द लोटस इज द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर एंड अपीयरेंस। तोरू दत्त के लिए जो लोटस है वो रंग और स्वरूप दोनों का एक बहुत ही अच्छा जो कॉम्बिनेशन है वो साबित रहा है। द पोइट डिस्क्राइब ए डिस्प्यूट अमोंग फ्लावर्स इन ए मैनर ऑफ ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट। कवि जो है फूलों के बीच में जो विवाद है, जो झगड़ा है, उसको एक सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में प्रस्तुत किया है।
द रोज एंड द लिली आर द राइवल्स टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर्स। गुलाब और जो कुमुदनी हैं वो हमेशा से बेस्ट फ्लावर के खिताब को प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंदी रहे हैं, राइवल्स रहे हैं। बट फ्लोरा द गोडेज ऑफ फ्लावर्स चूजेज द लोटस एज ए फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी। लेकिन फूलों की जो देवी फ्लोरा है वो कमल के फूल को एक सुप्रीम ब्यूटी फ्लावर यानी सबसे सुंदर फूल के रूप में चुनती है। बिकॉज दिस फ्लेवर रिटेन्स इन इट द वाइटनेस ऑफ द लिली एंड द रेडनेस ऑफ द रोज। क्योंकि जो कमल का फूल है इसमें लिली की तरह वाइटनेस धवलता होती है और जो रोज है उसकी जो लालिमा है, रेडनेस है, वो पाई जाती है। सो नाइदर द लिली नोर द रोज कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस। इसलिए ना लिली और ना जो रोज है वो सुंदरता के मामले में कमल के फूल का जो है सामना कर सकते हैं, उसकी बराबरी कर सकते हैं। सिम्बोलिकली द विक्ट्री ऑफ द लोटस इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड। प्रतीकात्मक रूप से जो कमल के जो फूल है उसकी जीत भारतीय संस्कृति की पश्चिमी जो सभ्यता है उसकी जीत को दर्शाती है। सिंस द लिली एंड द रोज आर द वेस्टर्न फ्लावर्स। क्योंकि जो लिली और जो रोज हैं वो वेस्टर्न फ्लावर्स विदेशी फूल हैं, जबकि जो लोटस है वो हमारे इंडिया का फ्लावर है। तो हम अपनी जो पोइम है उसको आगे पढ़ते हैं। लव कैम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। प्रेम का जो देवता है, हमारी जो रोमन माइथोलॉजी है, रोमन पौराणिक शास्त्र है, उसमें प्रेम के देवता जो क्यूपिड हैं वो वनस्पति या फूलों की देवी जो है उनके पास एक फूल लेने के लिए आते हैं। लव कैम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, कि प्रेम का देवता जो है फूलों की देवी के पास एक फूल लेने के लिए आए। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। वो फूल जो है ऐसा होना चाहिए जो निर्विवाद रूप से, सर्वमान्य रूप से फूलों में सर्वश्रेष्ठ हो। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। लंबे समय से गुलाब और कुमुदनी उस सर्वोच्च खिताब को पाने के लिए प्रतिद्वंदी रहे। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स। महान और शक्तिशाली जो कवि हैं उन्होंने उनके दावों को अपनी कविताओं, अपने गीतों के अंदर शामिल किया। हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जो हमारी कविताएं हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडियन सॉन्ग्स हैं, उनमें हम गुलाब के फूल को काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। और उसी प्रकार हमारी जो इंडियन जो पोइट्री है उसके अंदर लिली जो कुमुदनी है उसका भी काफ़ी ज़्यादा वर्णन मिलता है। तो जो हमारे शक्तिशाली और महान जो कवि हैं उन्होंने हमेशा से उनके जो दावे हैं और उनकी जो श्रेष्ठता है उनको अपने गीतों में सम्मिलित किया। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विथ हर जूनो मीन। वे कहते थे कि किस प्रकार एक जो लिली है, लिली जो पीले रंग की हल्की होती है, उसके सामने गुलाब कहीं पे भी नहीं टिक सकता, क्योंकि उसका जो स्वरूप है वो जूनोमियन जो है वर्षा के देवता की जो पत्नी है उनकी सुंदरता के समान दिखाई देता है, जिसका सामना गुलाब नहीं कर सकता। बट इज़ द लिली लवलियर। तो क्या लिली जो है वो गुलाब की तुलना में ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा प्यारी है? Thus between flower faction rang the strife in psyche's bower। और इस प्रकार मनुष्य के मन मस्तिष्क के जो बगीचा है उसमें फूलों के दल आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। मुझे ऐसा पुष्प दो
जो सुगंध में गुलाब की तरह मधुर हो। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और गर्व में लिली के समान खड़ा हो। बट ओ वाट कलर्स, लेकिन किस रंग का? फूलों की देवी जो है उन्होंने पूछा किस रंग का? रोज रेड लव फर्स्ट चोच, प्रेम के देवता ने पहले कहा गुलाब की तरह लाल। देन प्रेड, फिर उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा नहीं, नो नो लिली वाइट, नहीं मुझे तो लिली की तरह सफ़ेद रंग का पुष्प दो। और बोथ प्रोवाइड, या फिर मुझे ऐसा पुष्प दो जिसमें दोनों रंग हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट, द क्वीन लिस्ट फ्लोवर दैट ब्लोच। और जो फ्लोरा है उन्होंने लव को कमल का फूल दिया जो गुलाब की तरह लालिमा लिए था और लिली की तरह धवलता लिए था। ऐसा फूल जो वहाँ पर उस समय खिल रहा था और फूलों में सर्वमान्य रूप से सर्वश्रेष्ठ था। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार जो लोटस फ्लावर है वो अन्य फूलों की तुलना में, लिली और रोज की तुलना में सर्वश्रेष्ठ साबित होता है और इसे पसंद किया जाता है। इसमें दोनों जो फूल हैं उनके गुण पाए जाते हैं और हमने पहले ही पढ़ा कि इसमें कई प्रकार के जो पुरस्कार हैं उनका नाम जो है वो इसके नाम से पड़ा हुआ है और हमारे जो देवी देवता हैं उनका भी ये पसंदीदा पुष्प रहा है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। हम फिर मिलेंगे